नमस्कार। पिछले स्वाध्याय सीरीज में हमने एक पुस्तक द गोल्डन लेक के बारे में एक इंट्रोडक्शन सेक्शन दिया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि गोल्डन लेक की लेखिका ने किस तरीके से चैनलिंग के थ्रू हमें कॉन्शियसनेस में रहने के लिए तथा एक गैलेक्टिक परिवार के बारे में, हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी, ये कुछ कॉन्शियसनेस और एवोल्यूशन के बारे में हमें संक्षिप्त रूप में बताया था। पिछले वीडियो में हमने उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा था, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में और गहराई और डिटेल से जानेंगे कि वो बुक कहाँ से शुरू हुई, उसका प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। तो बिना देरी करते हुए हम डायरेक्ट पार्ट पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 बेसिकली कहता है, वहाँ पर एक शाशा नाम की एक चैनलिंग कर रही हैं। उनका पार्ट 1 है द लायरा। तो वह चैनलिंग करते वक्त अपने थ्रू बताती हैं कि पार्ट को आपका स्वागत है। पिछले कई दशकों से हमने कार्यशालाओं, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके गैलेक्टिक परिवार के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, और सबसे खास तौर पर प्रस्तुत की गई जानकारी द प्रिज्म ऑफ लायरा और गैलेक्टिक हेरिटेज कार्ड के माध्यम से दी गई है। हमने पाया है कि गहन समझ के अवसर पर आपके सवालों के माध्यम से होती हैं। हमें पृथ्वी पर आपकी सहायता करने के लिए सामग्री प्रदान करने की गहराई को जानने के लिए प्रेरित करती हैं। गोल्डन लेक की अधिकांश भाग जापान में लिखा गया है। हाँ, गोल्डन लेक एक बुक प्रोजेक्ट था जिसका काफ़ी सारा भाग, जो प्रोजेक्ट के थ्रू हम जब बुक बन रही थी, वो जापान में बनाया। जापान में उसका कुछ काम यूज़ किया गया था। और जापान की एक राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर भी उसकी चैनलिंग के बारे में कुछ बात की गई है। तो लेखिका कहती हैं कि एक पुस्तक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था वो। हमने टोक्यो में उसकी चैनलिंग की, कार्यशालाओं से बहुत जुड़ी हुई है। इस पुस्तक से आपकी समझ सहायता करने के लिए गैलेक्टिक हेरिटेज काउंट्स और ग्राफिक्स के चित्र भी शामिल हैं। हमें जो साझा रूप से करते हैं, यह आपकी दुनिया पर तब तक हमारी गहरी शिक्षाओं का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व रहता है। व्याख्यान का अभ्यास और आपके सवालों और जवाबों के माध्यम से हम अपने भीतर की चेतना को जगाएंगे। तो लेखिका बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि इस बुक का जो अधिकांश हिस्सा है वो जापान में बना, क्योंकि बुक बेसिकली एक प्रोजेक्ट थी, एक लेखिका की चैनलिंग प्रोजेक्ट थी। तो उसका ओरिजिन जापान से था, और वहाँ पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलरली टोक्यो में कुछ मास्टर या किसी सीरियल्स के साथ चैनलिंग की थी रिगार्डिंग देयर कॉन्शियसनेस। तो भीतर की चेतना, अब भीतर की चेतना की ओर हम बात करते हैं कि इस व्याख्यान के अभ्यास से हम आपको भीतर की चेतना की ओर ले जाएंगे। तो इसके लिए अब तैयार होने की ज़रूरत है, लेखिका ये कहती हैं। ये था हमारा एक पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हमने ये जाना कि जो गोल्डन लेक प्रोजेक्ट है वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, और कहाँ कहाँ पे उसकी लिंक्स थे। जापान से उसका स्टार्टिंग हुई, और जो ये लेखिका थी, इन्होंने क्या क्या चैनलिंग की। आगे का एक और टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में तो कवर अभी नहीं करूँगा, ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो वीडियो है एक्सपांशन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी, जो कि इस बुक का नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हम और भी कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी एवोल्यूशन और एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, कैसे सप्रेस करते थे अपने आप को, उसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं छोटी वीडियोस इसी वजह से थोड़ा बनाता हूँ कि
जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी वास्ट है एंड इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा डाइजेस्ट के लिए, और वैसे बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। तो हम उसको तोड़ कर ब्रीफ में करें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा रादर देन 20 घंटे का या 1 घंटे का लंबा वीडियो चला देना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद आपका।